नमस्कार साथियों। फसल बीमा क्लेम को लेकर के थोड़ी बार हम आपसे बात करना चाहते हैं। फसल बीमा क्लेम 2019 खरीफ हनुमानगढ़ जिले के जो 435 करोड़ हुए, उसमें से अभी बड़ी एक राशि का हिस्सा जो बैंकों तक और किसानों के खातों तक नहीं पहुंचा। मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो उत्तरादाबास, कलाना, एमजीबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ खाते आईसीआईसी बैंक के, रामगढ़ का एसबीआई बैंक में रामगढ़ पटवार मंडल, आधा क्षेत्र बरवाड़ी का। नौर तहसील की बात करें तो 17 पटवार मंडल नौर तहसील के, कुछ क्षेत्र अभी तक रावसर का, जहां भी फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों तक नहीं पहुंचा है, उसको लेकर के कल समीक्षा बैठक भी है रामगढ़ गांव में। और बार बार हमने मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है, बीमा कंपनी से भी बात हुई है, कृषि अधिकारियों से भी बात हुई है। उनका आश्वासन है कि जल्द ही राशि किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। साथियों, मैं आप सब साथियों को आश्वस्त करता हूं, हमारे दफ्तर में जिन किसान साथियों ने एप्लीकेशन दी है, जिनके खातों में से प्रीमियम कटा हुआ है और उनके पटवार सर्किल में जिस भी फसल में बीमा क्लेम बनता है और उस फसल का प्रीमियम कटा हुआ है, उसको बीमा क्लेम हम दिलवाएंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं। मैं तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं, जिनके चक, जिनके राजस्व मंडल, जिनके ग्राम मिसमैच हो गए, उनको सही करवाएंगे। जिनका पोर्टल पर नहीं चढ़ा है, उनको पोर्टल पर चढ़वाने के लिए भी बार बार राज्य सरकार और भारत सरकार को अवगत करवाएंगे और चढ़वाएंगे। ये साथियों 2019 के लिए। बाकी मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, रामगढ़ में जो कल समीक्षा बैठक है, हर गांव से 1 या 2-3 आदमी आए, मास्क लगा के आए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम रामगढ़ में समीक्षा बैठक करेंगे। हमने रामगढ़ इसलिए चुना है कि रामगढ़ की धरती से बैंक का ब्याज वापस लेने की लड़ाई, बैंक ने पोर्टल पर पैसे नहीं चढ़ाए, गलत कंपनी को ट्रांजिट कर दिए थे 2017 का, वो पैसा हमने किसानों के खातों में डलवाने का काम किया। ये लंबी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हम उस संघर्ष की धरती से ही फसल बीमा के आंदोलन का मूवमेंट रखना चाहते हैं। साथियों, मैं आपसे कुछ मुद्दे जो 2018 और 17 के बाकी हैं, उन किसानों से कहना चाहूंगा कि आप अपने फार्म भर के भिजवाइए। हम ये भी लड़ाई लड़ेंगे कि आपका प्रीमियम कटा है, आपका क्लेम बढ़ता है तो किसी भी सूरत में आपको दिलवाने का हम प्रयास करें। याद रहे कि अभी 2020 की सावणी का
2020 की सावणी का प्रीमियम कटने का वक्त चल रहा है। मैं आपसे इस संबंध में 2-3 बातें महत्वपूर्ण है जो साझा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब की बार चेंज हुआ है। वो किसान जो जिनको आज तक बीमा नहीं मिला था, वो एक फौरी तौर पर ये बात कह देते थे कि बीमा आता तो है नहीं, सरकार जबरदस्ती क्यों करती, क्यों बीमा काटती। और सरकार ने, भारत की सरकार ने ये लिख भी दिया कि जो नहीं करवाना चाहता वो न करवाए। हम इस बात की न सिर्फ आलोचना करते हैं, मांग करते हैं भारत सरकार से कि आप फसल बीमा योजना में सुधार कीजिए, चादर छोड़ करके मत भागिए। ये मत कहिए कि नहीं करवाना चाहता, नहीं। पटवार मंडल में गारंटीड उपज से किसान को लाभ कैसे हो, उसकी क्रॉप कटिंग की सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। आंकड़े किसान के पक्ष में करने की जरूरत है, ना कि बीमा कंपनी के। मैं इन आंकड़ों पर भी आऊंगा थोड़ी बार में। इसलिए मैं किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि किसान बैंक में जाकर के कतई नहीं लिखे दे के आए कि हम बीमा नहीं करवाना चाहते। फसलों को बीमित करवाइए, हम बीमा में सुधार करेंगे, हम बीमा को लेकर चेतना पैदा करेंगे, हम बीमा को लेकर के लोगों को जगाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि बीमा कौन दिलवाता। बीमा दिलवाती है अधिसूचना, लागू करवाते हैं हम लोग। जहां बीमा को लेकर के लोग जागरूक हुए, उन किसानों को बीमा मिला है, फसल बीमा का फायदा हुआ। जिन किसानों ने और जिन किसान नेताओं ने और जिन जनप्रतिनिधियों ने जनता को नहीं जगाया, उनके क्षेत्र में बीमा नहीं आया। इसलिए वो सीधे के सीधे लायबल है इस बात के लिए कि उनके इलाके में फसल खराब ही हो जाए तो बीमा नहीं आता। इसमें 49% प्रीमियम देता है राजस्थान सरकार और 49% प्रीमियम देता है केंद्र सरकार और 2% प्रीमियम देता है किसान। और ये किसी की दया से नहीं, ये आंकड़ों से बीमा मिलता है, आंकड़ों से, जो आज भी बीमा कंपनियों के पक्ष के, किसानों के पक्ष के नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं इस साल के लिए जिक्र करना चाहता हूं, हमारे जिले में वापिस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया हनुमानगढ़ में आई। चूरू, भीलवाड़ा, राजसमंद में SBI जनरल इंश्योरेंस, बूंदी, डूंगरपुर, जोधपुर में फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 12 धौलपुर, हनुमानगढ़ में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सीकर, जैसलमेर, टोंक में HDFC, बांसवाड़ा, नागौर, भरतपुर में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अजमेर, जालोर, सवाई माधोपुर बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जयपुर, पाली, प्रतापगढ़ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बाड़मेर, झुंझुनू, करौली, उदयपुर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है और झालावाड़, श्री गंगानगर में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनियां 6 महीने के लिए नोटिफाइड की गई। साथियों, अब की बार किसानों की प्रीमियम राशि जरूर घटाई गई है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तो पिछली बार की बजाय बीमित राशि भी, जो बीमित राशि उसको बोलते हैं जो क्षतिपूर्ति राशि है, यानी 100% नुकसान हो जाए तो किसान को प्रति हेक्टेयर क्लेम कितना मिलेगा, वो बीमित राशि भी घटाई है। पिछले साल ग्वार की क्षतिपूर्ति राशि थी
43,216 रुपए। और अब की बार क्षतिपूर्ति राशि छोड़िए 21,675 रुपए। पिछली बार प्रीमियम था गुआर में 864 रुपए। अब की बार प्रीमियम जरूर आधा किया है, 433 रुपए किया, लेकिन क्षतिपूर्ति राशि इतनी घटाने की जरूरत कहां थी। हर फसल में क्षतिपूर्ति राशि घटाई, क्या क्षति होनी बंद हो गई? क्या किसान के नुकसान होना बंद हो गया? जबकि अब तो भारत सरकार को यह कहना चाहिए था कि टिड्डी के नुकसान को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल करके किसान को फसल का पूरा क्लेम दिलवाने का काम करना चाहिए था। साथियों, इसी तरीके से हर फसल की टेबल है मेरे पास। पिछली बार बाजरा में क्षतिपूर्ति राशि 19,850 रुपए थी, जो अब की बार घटा करके 17,149 रुपए कर दी। मूंग में पिछली बार 16,332 रुपए थी, अब की बार मूंग में क्षतिपूर्ति राशि वो बढ़ाई 38,580 रुपए की। मूंगफली में पिछली साल की बजाय बढ़ाई है, लेकिन कपास में पिछली साल थी क्षतिपूर्ति राशि 77,000 रुपए, 77,760 रुपए। अब की बार घटा करके कपास को ले गए 32,906 रुपए पर। साथियों, जिस तरीके से बिंबित राशि घटाई गई है, जिस तरीके से कहा गया है कि आपका जी नहीं करे तो मत कराओ, ये किसान विरोधी फैसले हैं। ये बीमा कंपनियों के पक्ष की बात है। मैं किसान साथियों से एक भी कहना चाहता हूं कि अभी साथियों के फोन आ रहे हैं कि साहब 15 जुलाई तक बीमा कटना है और अभी तक बुआई नहीं हुई क्योंकि बरसात लेट हुई। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि खरीफ की समय सीमा जो 15 जुलाई की गई है, लेकिन बुआई की सीमा 30 जुलाई है। अलग अलग फसलों में अलग अलग है। इसलिए आप जो खेत में फसल बोना चाहते हो, उस फसल को, जैसे बाजरा का 30 जुलाई तक आप बीमा कटवा सकते हैं, ज्वार का आप 15 जुलाई तक कटवा सकते हैं, मक्का का आप 25 जुलाई तक कटवा सकते हैं, धान का आप 10 अगस्त तक कटवा सकते हैं, कपास 5 जून तक बो दी तो कटवा सकते हैं, मूंग 10 अगस्त तक कटवा सकते हैं, उड़द 30 जून तक कटवा सकते हैं। 30 जून तक बोई है तो उड़द का कटवा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अब सब साथियों को इसका पालन करना है। एक मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, बैंक में जाकर के आपने जो फसल बोई है उसकी घोषणा करके आइए, एक घोषणा पत्र पर रिसीव्ड भी लेके आइए, ताकि आपको पता चले कि आपका प्रीमियम किस फसल का कटा है। इसमें एक तकनीकी फॉल्ट भी, तकनीकी फॉल्ट ये अधिसूचना तो ये कहती है घोषणा करके आओ, और बैंक ये कहता है कि ये घोषणा करके आएंगे, वो फसल खेत में बोई हुई, हमने तो लोन दूसरी फसल का दिया हुआ है। साथियों, आगे बढ़ने का रास्ता यही कि अधिसूचना से चलो, घोषणा करके आओ, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि दूसरी इसमें महत्वपूर्ण जो चीज फसल बीमा में, उस फसल बीमा को, ये जो अधिसूचना के पेज हैं 27, आप सभी साथी इन 27 पेजों को पढ़ें। 26 पेज हैं, 27वां जो हनुमानगढ़ जिले के प्रशासन ने जो बीमित फसल का आंकड़ा दिया है,
ये अधिसूचना पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इसको जानने का प्रयास करें। इसमें जो एक कॉलम नंबर 17 तात्कालिक सहायता, ये तभी मिलेगी जब हम सब लोग जागरूक होंगे। अधिसूचित फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियां यथा बाढ़, सूखा, दीर्घकालिक शुष्क अवधि, कीट, व्याधि आदि के कारण से अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल की संभावित उपज फसल की सामान्य उपज से 50% से कम होने की स्थिति में बीमित फसली कृषक क्षतिपूर्ति का 25% तात्कालिक भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिसमें मौसम के अंत में क्षतिपूर्ति अधिसूचित क्षेत्र से अधिसूचित फसल पर निर्धारित संख्या में संपादित फसल कटाई प्रयोगों द्वारा प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाएगा। ये उक्त प्रावधान फसल कटाई की सामान्य तिथियों से 15 दिवस पूर्व तक ही प्रभावी रहेगा। ये चीज तब समझ में आएगी जब हम इस अधिसूचना को पढ़ेंगे, फिर अपने खेत में गिरदावरी सही कराएंगे। 2018 साडी के लिए साथी कह रहे हैं कि मेरे बीमा नहीं आया। बीमा कंपनी बहुत बदमाश होती, प्रीमियम कट गया चना का बहुत लोगों का। उसने देख लिया कि चना दिख नहीं रहा, उन्होंने गिरदावरी मांग ली कि साहब अपनी गिरदावरी दीजिए। गिरदावरी में जहां पटवारी ने चना नहीं दिखाया या बुआई नहीं दिखाई, वहां बीमा के लिए गड़बड़ हो गई। उसके लिए भी हम विधानसभा में बोलेंगे। बुआई, असफल बुआई की स्थिति में 25% क्लेम किसान के खाते में आना चाहिए। साथियों, ये पेचीदगियां, ये लंबी लड़ाई हम जारी रखेंगे। आप बैंक में घोषणा करेंगे 15 जुलाई तक, कम से कम लोग फोरगो करके भागेंगे। कम से कम लोग नहीं भागेंगे इस बात से, लिए नहीं लिखेंगे कि हम बीमा नहीं करवाना चाहते। आज अगर 435 करोड़ रुपए का क्लेम हनुमानगढ़ जिले को आया है, आज अगर तारानगर में क्लेम आता है, राजगढ़ में क्लेम आता है, ये 2012 से लेकर के 11 से लेकर के 12 से लेकर के आज तक के लंबे संघर्ष का परिणाम है। कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा। मैंने एक जनप्रतिनिधि के पेट में दर्द देखा था। मैं उस जनप्रतिनिधि को कहना चाहता हूं कि पहले बीमा की अधिसूचना पढ़ना और यह भी पढ़ना कि 2011 से आज तक की लंबी लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा ने, और हम लोगों ने कितनी लंबी लड़ी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके कान में हमने फूंक मार करके मुआवजे की बजाय बीमा का शब्द पकड़ाया। हमने कैसे किसान को प्रीमियम से लेकर के उसके क्लेम तक की बात पढ़ाई है। हमने कैसे उस किसान को यह बात बताई कि तेरे पटवार सर्किल में 4 क्रॉप किटिंग के सैंपल उठाए जाएंगे। मुझे याद है, मैं एक एक मौसम संदर्भ के केंद्र के पीछे पीछे दौड़ते थे, देखते थे कि संदर्भ केंद्र सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे याद है राजगढ़ की 2012 की लड़ाई, नीमा का मौसम संदर्भ केंद्र राजगढ़ में पड़ा था। 1 महीने की लंबी लड़ाई के बाद एसडीएम ने लिख के दिया था कि वो संदर्भ केंद्र खराब था, इसलिए इस पास वाले दूसरे संदर्भ केंद्र के मुताबिक नीमा क्षेत्र के किसान को हमने बीमा दिलवाया था। यह सही है कि अधिसूचनाओं से बीमा चलता है, पर इस अधिसूचनाओं को लागू करवाने की बात हम लोगों ने की। मैं तब फिर सब नाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप इस फसल बीमा के संघर्ष को मजबूत करिए, मजबूती से हमारे साथ आइए। इस संघर्ष को पूरे राजस्थान में और हिंदुस्तान तक भेजवाएंगे। मैं गुजरात के उन साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं जो मुझे बार बार फसल बीमा के लिए कह रहे हैं मैं कोरोना की वजह से आ नहीं पाया था, अब हम आएंगे। हरियाणा का साथी पूछ रहा है क्या यह अधिसूचना हरियाणा में भी?
हरियाणा की सरकार हरियाणा के लिए अधिसूचना केंद्र से पूछ करके तय कर चुकी होगी। आप अपनी तहसील के एडी से कृषि विस्तार अधिकारी से ये सूचना अधिसूचना ले सकते हैं। आप ये अधिसूचना पोर्टल से ले सकते हैं। आप ये अधिसूचना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट से ले सकते हैं। आप हरियाणा के कृषि विभाग से अधिसूचना ले सकते हैं। आप उस बैंक से अधिसूचना ले सकते हैं जिस बैंक में आपकी केसीसी। ये बात भी तो किसी ने बताई, अरे ये बात भी तो कोई बताता नहीं। शुरू में जब हम बीमा की लड़ाई लड़ते तो कृषि अधिकारी यूं कहते थे बीमा क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं। हमने उनको पकड़ पकड़ के एक पेज पढ़वाए थे कि प्रधानमंत्री, ये उस समय तक फसल बीमा मौसम आधारित फसल बीमा योजना होती थी, उनको पेज पढ़वाए थे। उनको बुला लो, बैठ जाइए। पेज पढ़वाए थे हमने उनको कि देखो कृषि विभाग है रिलायबल, छुप नहीं सकता कोई। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इसके कॉलम नंबर 21 में लिखा है फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति आकलन कैसे होगा। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने के पश्चात अधिकतम 3 सप्ताह में बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्लेम की राशि का हस्तांतरण सीधे कृषकों के खाते में डीबीटी करके लाभान्वित कृषकों की सूची संबंधित बैंक, वित्तीय संस्था, स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय कृषि विभाग और कृषि आयुक्तालय को प्रेषित की जाएगी। यानी कोई जिले का प्रशासन आपको फसल बीमा की जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता। ये सारी बीमा को लेकर के बातें की हैं। बाकी सारी बातें हम कल रामगढ़ की समीक्षा बैठक में भी करेंगे। आज बीमा हो सकता है कि सीधा किसान के खाते में डीबीटी आज हो जाए, कल हो जाए, लेकिन फिर भी समीक्षा बैठक हम करेंगे और समीक्षा बैठक से आगे की रणनीति तय करेंगे। जिन किसानों के खातों में पैसे नहीं आए उन किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके खातों में बीमा दिलवाने के लिए जो प्रीमियम कटा है और आपके खाते इलाके में बीमा बढ़ता है, बीमा दिलवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके बैंक में ब्याज फालतू लगाए उसको वापस दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हम आपको एक एक बात पर जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक लास्ट में साथियों के अभी कमेंट में आ रहे हैं कि चने की बची हुई तुलाई करवाइए। मैंने प्रधानमंत्री महोदय के नाम और मैंने मुख्यमंत्री महोदय के नाम कल चिट्ठी लिखी है। मैं मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में सीएमओ में जाके आया हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय के नाम जो चिट्ठियां लिखी हैं वो भी उनसे भी मुझे अवगत कराया था। मैंने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी से भी बात की है। साथियों भारत सरकार ने 100 के पीछे 120 टोकन काटने का इजाजत दिया था कि 120 काट दो, तो लेंगे तो 100। राजस्थान सरकार ये कह रही है हमने 100 तोल लिए। हमारी मांग सीधी साफ ये है कि जो 120 कटे हैं उनको 120 को तोलिए। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में वंचित अभी भी 30,000 किसान हैं जिनके टोकन कटे हुए हैं, उनको तोलने की भारत सरकार इजाजत दे। मैं तमाम 25 के 25 सांसद महोदय से कहना चाहता हूं कि आप चिट्ठी लिखिए। भारत सरकार से मैंने तो चिट्ठी लिख दी। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम जनप्रतिनिधियों से जो राज्य सरकार और भारत सरकार को चिट्ठी लिखें और ये कहें कि 30,000 टोकन जो बचे हुए राजस्थान में उनकी तुलवाई हो। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे हनुमानगढ़ जिले के तमाम अधिकारियों को जिन्होंने भयंकर तुलाई की है फसलों की। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक 3.5 लाख बैग चना और सरसों के तुले हैं, जबकि रामगढ़ समिति की बात और करूं तो ये 3.25 लाख तुल गए हैं। अभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के करीब 2,000 टोकन बाकी हैं। वो टोकन भी हम कोशिश करेंगे कि किसान के तुलवाने की लड़ाई भी हम जीत लें। एक एक साथी जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की मांग उठा रहे हैं उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी भर्ती शीघ्र करवाएंगे। उसमें 2-3 स्टे थे
वो खारिज करवाए हैं। अभी और बचे हुए स्टे भी खारिज करवाएंगे, सरकार से मांग करेंगे। टीडी को लेकर के भारत सरकार ने अभी अभी छोटे मोटे जो साधन उपलब्ध कराए हैं। अभी कह रहे हैं कि जोधपुर से वायुसेना ने कोई हेलीकॉप्टर दिया है ट्राई के लिए। बाड़मेर और इस क्षेत्र में भारत सरकार ने कोई थोड़ी सी दवाई डाल करके हवाई स्प्रे करने का यंत्र दिया है। हमारी सीधी सीधी भारत सरकार से मांग है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। 60 देशों में टीडी आई है। इसके लिए जैसे कोरोना के लिए आपने एहतियात बरत करके देश की जनता को बचाने के लिए काम किया था, उस समय हिंदुस्तान के किसान ही थे जो खेत में लगे हुए थे और देश के अन्न के भंडार फिर भर दिए इस किसान की खेती को बचाने के लिए। वैसे ही स्ट्रेटेजी अपनाए भारत सरकार जिस तरीके से कोरोना के लिए अपनाई थी, और ये दुनिया के 60 मुल्कों में टीडी फैली हुई है। उस टीडी को रोकने के लिए भारत सरकार आ गया है और राज्य सरकार उसका साथ दे। हम सब जनप्रतिनिधि भी उसका साथ देंगे और टीडी को मारने का काम करेंगे। मैं किसान साथियों से कहना चाहता हूं, लेमडा दवाई का स्टॉक रखिए। अगर आपने टीडी मारने में सहयोग किया, दवाई के तेल के पैसे आपके नहीं लगने देंगे। संबंधित कृषि विभाग में आप अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए, कितना लीटर मेरा तेल चला है मेरे ट्रैक्टर से, ढोल से, स्प्रे से, और इतनी दवाई लगी, आपका पेमेंट करवाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा करोड़ों पक्षी आते हैं टिड्डी के, जो बैठ के किसान की खेती को चौपट करते हैं। दिल्ली के दरबार तक घूम के आ गए हैं। दिल्ली दरबार तभी जगह। टिड्डी को मारने का काम भी सरकार, हम सब लोग मिलकर के करेंगे। भारत सरकार इसमें बड़ी मदद करेगी, एहतियात बरतेगी, ऐसी हम मांग करते हैं। साथियों को एक छोटा सा सवाल आ रहा है, साहब बिजली कटौती चल रही है, बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। बिजली कटौती की वजह से भाई पेयजल की सप्लाई भी डिस्टर्ब हो रखी है। हमने कल ही चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री महोदय को, ऊर्जा मंत्री को, कि सूरतगढ़ की एक और इकाई को शुरू किया जाए। साल दर साल बिजली में दबाव बढ़ता है, साधन बढ़ते हैं, जो जनता में खुशहाली आती है तो जरूरत की चीज़ें जनता और खरीद करती है, बिजली की खपत भी बढ़ती है। इसलिए खपत को देखते हुए जगह जगह और ट्रांसफार्मर लगाने की, और बड़े जीएसएस लगाने की, और 133/32 केवी सबस्टेशन का 220 केवी सबस्टेशन भादरा में एक बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगना है। उसके लिए तो बता रहे हैं 4-5 दिन में आ जाएगा। अभी डुंगराना में भी एक दूसरा बड़ा ट्रांसफार्मर लगना है, उसके लिए भी अधिकारियों से हमने बात की। मैं मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से, मैंने कल चिट्ठी भी भेजी कि सूरतगढ़ की एक और इकाई को शुरू किया जाए और तुरंत जनता को राहत प्रदान की जाए। जिस तरीके से आपने बस वालों के टैक्स माफ़ किए, आप बिजली के बिल भी किसानों के माफ़ करें। आप सब साथी जो मेरे से इस फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, किसानों की बात को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और सारे साथियों से मैं फिर विनम्र अपील करना चाहता हूं, भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर फेसबुक पर ज्ञान बांटने की बजाय पहले 27 पेज की अधिसूचना है, इसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम मदद करेंगे। कृषि अधिकारियों से पूछो, वो मदद करेंगे। हमारे साथी निर्मल प्रजापत, हमारे साथी रोहतास सोलंकी, विजय पचार, विनोद धुआं, बहुत सारे हमारे सैकड़ों साथी हैं, साथी उमराव, ये बीमा पर और ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा किसान को मिले, किसान बचे। इसी संघर्ष को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब साथियों का धन्यवाद। साथी मदन लाल बगड़िया मांग करे एनएम भर्ती की पूरी करवाओ। बिल्कुल साथियों, हमने बात भी उठाई है और अभी विधानसभा में और मजबूती से उठाएंगे। एक बात राजस्थान की विधानसभा तक जनता की पहुंचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।
जिन गांव में साथी गुलाब ने लिखा कि जगाधरी में पीने का पानी नहीं है, बिल्कुल भाई लाइट की वजह से परेशानी है। और आपके इन 17 गाँव में 11 गांव जो डुंगराना के नीचे, इन गाँव में घर घर कनेक्शन होने के पैसे पास हो गए, टेंडर लगने वाला, घर घर टुंटी लगवाएंगे। और भाई सिस्टम में जो खराबी है दोस्तों बिल्कुल ठीक करेंगे हैं। भानगढ़ वाटर वर्क्स का काम जल्दी शुरू करवाया जाए, बिल्कुल शुरू करवा रहे हैं भाई। अभी गदरा में बाहर से पाइपलाइन डाल करके आप तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे साथियों। आपकी एक एक मांग पर विचार करते हुए हम रात दिन इस पर अर्थ वर्क कर रहे हैं और अर्थ वर्क करेंगे और मजबूती से आपकी मांगों को पूरा करवाने का रात दिन प्रयास करेंगे। नहरों में भी जो कल से परसों से पंजाब ने गड़बड़ी की, अधिकारियों से बात की है पूरा पानी करवाने के लिए। पानी चोरों को मैं सख्त हिदायत देना चाहता हूं कि हम लगातार किसान भी टीम दौरा करती है, प्रशासन भी करता है, पानी चोरी नहीं करें, जिसका जो हक है वो अपना हक इस्तेमाल करे, हक हर किसान के खेत तक जाने का काम करे। धन्यवाद साथियों।